सभी साथियों को मैं भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन सभी को साथियों नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं आप लोग के बीच में कुछ अपनी बातें रखने साथी आया हूं। आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार किस तरह आतंक मचा रही है पूरे प्रदेश में, किसी भी गरीब जनता का, युवाओं की, किसानों की समस्या का साथियों निदान नहीं हो रहा है। आज त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहे हैं कुछ दिन के अंदर। साथियों, 10% का आरक्षण का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया था साथियों, वह 10% का आरक्षण त्रिस्तरीय चुनाव में भी साथियों देखने को मिलेगा। तो क्या साथियों, जो यह बिंद, निषाद, केवट, जो 17 जातियां हैं, यह 17 जातियां कई वर्षों से अनुसूचित जाति का आरक्षण साथियों मांग रही है, और कुछ सामाजिक संगठन और कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को लेके काफ़ी आंदोलन किए, और आंदोलन करने के पश्चात साथियों उसका साथियों कोई निर्णय नहीं निकल पाया, और वो भी कहीं न कहीं जाके भाजपा के झोले में साथियों जाके गिर पड़े। तो आज निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, कश्यप समाज, नाई, लोहार, पाल साथियों अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से साथियों ठगा महसूस कर रहा है। साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिंद, निषाद, केवट, माझी, मझवार साथियों उत्तर प्रदेश में 239 सीटों पर निर्णायक भूमिका साथियों करते हैं। यह बिंद, निषाद, केवट, निषाद समाज के साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने साथियों पीठ में छुरा मारने का काम किया है। 2014 में, 2017 में इस समाज के लोगों ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी को शासन में पहुंचाने साथियों काम किया, लेकिन उसके बदले बिंद, निषाद, केवट समाज को साथियों क्या मिला? आज यह समाज अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन यह भाजपा की सरकार वो भी साथियों देने के लिए नहीं सोच रही है। आखिर क्यों? साथियों, मैं बिंद, निषाद, केवट समाज से यह आह्वान करना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव में चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे सपा बसपा के लोग हो, चाहे अन्य पार्टी के लोग हो साथियों, किसी को वोट मत दीजिए। वोट दीजिए तो अपने समाज को दीजिए साथियों, अपने दल को देने का काम करिए। यह बीजेपी हमारा वोट लेना जानती है साथियों, लेकिन हमारा हक अधिकार देना नहीं जानती। यही वक्त है, सामने 2022 का चुनाव है साथियों, उससे पहले त्रिस्तरीय चुनाव है। त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साथियों वोट का बहिष्कार निषाद, बिंद समाज की वाट साथियों करने का काम करे, जिससे आने वाले समय में सभी की नज़र, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो साथियों, चाहे कुछ अन्य छोटे राजनीतिक दल जो है अभी उभरे हैं, उनकी भी साथियों नज़र बिंद, निषाद, केवट, मछुआ समुदाय पे साथियों आग गिराए देख रहे हैं कि यह वोट हमारे पाले में आ जाए। लेकिन साथियों, मैं भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन आप लोग से यह विनती करना चाहता हूं कि आप लोग सचेत हो जाइए और सावधान हो जाइए। सबसे पहले हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। हक अधिकार में हमें हमारा जो अनुसूचित जाति का दर्जा है साथियों, उसमें हमें शामिल करना चाहिए, और जो 21% या 22% जो एससी का कोटा है साथियों, उसे 35% भी बढ़ाने का साथियों काम होना चाहिए। पूरे मछुआ समुदाय साथियों दिल्ली में, बंगाल में बिंद, निषाद, केवट समाज के लोग एससी में आते हैं। जब एससी में आते हैं हमारे वह समाज के लोग, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी क्यों नहीं साथियों, बिहार में भी हमारे समाज के लोगों ने अनुसूचित की जो मांग की थी साथियों, वो भी आज पूरी नहीं हुई। वहाँ के समाज के राजनीतिक दलों ने उस मुद्दे को उठाया
और एनडीए के सरकार में शामिल हो गए और एनडीए के सरकार में शामिल होने के बाद साथियों मुद्दा हवा हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी समाज की कुछ पार्टियों ने उस मुद्दे को उछाला और उस मुद्दे को उछालने के बाद एनडीए में जाके वो शामिल हो गए। साथियों जो हमारा जिस हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई ली थी और लड़ाई ली थी वो तो हमारा सपना साथियों अधूरा हो गया। अब हमें उन लोगों से हमें जवाब पूछना और सवाल पूछना होगा कि हमें जवाब दो। जब हमने बिंदु निषाद केवल 17 जातियों की अनुसूचित जाति की मांग के लिए लड़ाई लड़ी तो वह मुद्दा साथियों कहाँ गया। आज उत्तर प्रदेश में साथियों त्रिस्तरीय चुनाव है। 2022 की भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना जाल बिछा रही हैं। तो इस प्रवेश में बिंदु निषाद केवट समाज के लोग कहाँ गए, हमारा हक अधिकार कहाँ गया। साथियों मैं भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिंद ऐलान करता हूँ 20 जनवरी से निषाद समाज बिंद समाज के अनुसूचित जाति को लेके और उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल राज्य की मांग को लेके साथियों मैं संकल्प यात्रा निकालूंगा। और जब तक इस बिंदु निषाद समाज को अनुसूचित जाति का साथियों दर्जा प्राप्त नहीं होगा साथियों कारवा रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं बिंदु निषाद केवट समाज से हाथ जोड़ से यह आह्वान करता हूँ भारतीय मानव समाज पार्टी का आप लोग साथ दीजिए ताकि आने वाले समय में 2022 में बिंदु निषाद केवट मझुआ माछी के जो अस्तित्व है सारी राजनीतिक पार्टियों का तो देखते रह जाए कि साथियों यह बिंदु निषाद केवट समाज अब किसी छलावे में आने वाला नहीं है। साथियों जिस कौम की साथियों इतिहास नहीं होता साथियों कौम मुर्दा के बराबर होती है। हमारे समाज के अंदर तमाम ऐसे महापुरुष है, महाराज चक्रवर्ती वेणु महाराज जी, निषाद राज जी, फूलन देवी, तमाम ऐसे महापुरुष है, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, तमाम ऐसे महापुरुष साथियों जो हमारे इतिहास गवाह देता है कि यह बिंदु निषाद केवट समाज राजा के साथियों वंशज हैं। हम उन वंशजों की सौगंध हमें साथियों खानी होगी। 2022 में अपने झंडे को साथियों विधानसभा में साथियों लहराने का काम करेंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य छोटे राजनीतिक दल को साथियों में नहीं मानेंगे। हम अपने समाज की पार्टी को अपना झंडा साथियों उठा के साथियों विधानसभा में साथियों लहराने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार की साथियों लड़ाई साथियों यह भारतीय मानव समाज पार्टी निरंतर लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज, जय महाराज केवट की जय।